हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 में मेन क्वेश्चन 2। इसके पहले जो भी एक्सरसाइज हमने किया है उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियोस को। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहला मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, नाम में लिखा हुआ है वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। साथ साथ आपको ये डी वाई डी एक्स भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप वाई को सेपरेट करोगे, एक्स को सेपरेट करोगे, तो जो वाई होगा उसके साथ डी वाई होगा, जो एक्स होगा उसके साथ डी एक्स होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। कैसे सेपरेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये डी वाई अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, ये डी एक्स जो है उसके ऊपर चला जाएगा। तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं वेरिएबल्स जो है अपने आप बहुत ही अच्छी तरह सेपरेट हो चुके हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप सेपरेट करो तो डी वाई और डी एक्स जो है हमेशा हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके हिसाब से एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। अगर डी एक्स है तो एक्स के टर्म्स जो भी आएंगे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डी वाई के साथ जो भी टर्म्स आएंगे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। लेकिन डी वाई और डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे हमने सेपरेट कर लिया तो आपका अगला स्टेप आता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला हमको आता है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं x के फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो y वाले फॉर्म में है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ y, और ये होगा tan इनवर्स ऑफ x। अब c कहाँ लिखे है, c यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, तो ऑब्वियसली c तो कांस्टेंट होता है ना, तो दोनों कांस्टेंट मिलके मैं एक ही बार लिख देता हूँ c। ठीक है, तो आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे सारे कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इतना ही फ़र्क है। तो नया कांस्टेंट जो है हमारा c है। ठीक है, तो अब ये इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं भी डी वाई और डी एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं दिखे तो वो होता है आपका आंसर। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। अब ये डी वाई बाई डी एक्स जब तक लॉग से बाहर नहीं आएगा तब तक आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ये डी वाई बाई डी एक्स लॉग के बंधन से बाहर निकालना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं, आपको लॉग का रूल्स पता होना चाहिए। कौन सा रूल, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं लॉग ऑफ a इक्वल्स टू एक्स। सपोज ऐसा है, आपको a को लॉग के फॉर्म से निकालना है तो a इक्वल्स टू ई पावर x हो जाएगा। अब ये e कहाँ से आया, हमको ध्यान देना है, ये जो यहाँ पर कुछ नहीं था तो लॉग का बेस में तो हमको e समझ के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखो लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ये e है। ठीक है, और a के जगह पे क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर 2x प्लस 3y, ऐसे हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ई पावर 2x, ये ई पावर 3y, ऐसे अलग अलग आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तभी तो पावर्स ऐड होंगे। तो आपने उल्टा अप्लाई कर दिया, पावर्स एडिशन में है तो आपने सेपरेट कर लिया मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो, यानी कि ई पावर 2x आपको डी एक्स के साथ लिखना है, ई पावर 3y आपको डी वाई के साथ लिखना है। तो डी वाई, ये ई रेस टू 3y यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ई रेस टू 2x के साथ डी एक्स आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए। थोड़ा और सही तरीके से लिख लेते हैं,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई रेस टू माइनस 3y, ओके, और साथ में dy इक्वल्स टू ई रेस टू 2x और साथ में dx। अब आप देख सकते हैं वेरिएबल्स जो है बहुत ही अच्छी तरह सेपरेट हो चुके हैं, dx और dy दोनों न्यूमरेटर में है। तो जब ऐसा हो जाता है अगला स्टेप होता है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा नीचे चलते हैं, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे ई रेस टू माइनस 3y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ओके। ई रेस टू माइनस 3y का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस 3y, लेकिन ये जो भी है पावर में वो फंक्शन ऑफ y है, तो आपको डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, किसको, जो भी आपका फंक्शन ऑफ y है। और यहाँ पर ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x होगा, लेकिन आपको डेरिवेट करना पड़ेगा जो भी आपका पावर में है, फंक्शन ऑफ x है, तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेट करना पड़ेगा प्लस c। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये y से इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए आप डेरिवेट विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे, ये x से इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए आपको डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे जगह पे बहुत सारे मिस्टेक्स स्टूडेंट्स जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, ई रेस टू माइनस 3y, और इसका डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3y क्या होता है, -3 होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर रहे हैं हम। और यहाँ पर ई रेस टू 2x है, और इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा प्लस c, है ना। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू माइनस ई रेस टू माइनस 3y इक्वल्स टू -3 इंटू ई रेस टू 2x और -3 इंटू सी, सही बात है। अब ये 3 और c दोनों भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बन सकता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख लो, 2 इंटू ई रेस टू -3y इक्वल्स टू -3 इंटू ई रेस टू 2x। ये दोनों के जगह पे मैं एक नया कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है, लेट k इज इक्वल्स टू -3c, ठीक है। सो इस तरीके से हो गया। अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ई रेस टू -3y प्लस 3 इंटू ई रेस टू 2x इक्वल्स टू k। तो ये होगा आपका रेगुलर इक्वेशन, आई मीन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कोई कहीं पर भी dy या फिर dx नहीं दिख रहा है। जब ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसके वेरिएबल्स बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाएंगे। इसको देखो, सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, जो नेगेटिव वाला है मैं राइट साइड में ले गया। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे dx न्यूमरेटर में चाहिए और dx के साथ x चाहिए, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं dx तो न्यूमरेटर में आ गया, लेकिन dx के साथ x नहीं है और dy के साथ y नहीं है, तो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा और ये y जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गया। जैसे ही हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, नीचे चलते हैं पहले थोड़ा सा, ये होगा dx अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो हम जानते ही हैं, log x होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x। और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y। और दोनों जगह कांस्टेंट आएगा, उन दोनों को मिला के मैं कांस्टेंट c1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, जब सभी बाकी सब कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब जब log में होते हैं, तो हम कांस्टेंट को भी log वाला कंसिडर करके चलेंगे। वो कैसे, यहाँ पर देख लो, log x इक्वल्स टू log y, c1 के जगह पे मैं log c लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना। c1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हमको पता भी नहीं है क्या कांस्टेंट है, तो log c लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि log c भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब अगर log में है, तभी जाके कांस्टेंट को भी आप log में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये देख सकते हैं, log ऑफ x इक्वल्स टू, अब log ऑफ y प्लस log ऑफ c, जब दो log हो और बीच में प्लस हो तो क्या होता है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तरफ log है, ठीक है, और ये दोनों सब हट जाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई इंटू सी, ये मिलेगा। अब ये एक्सप्रेशन में कहीं पर भी आपको dy और dx नहीं दिख रहा है, यानी कि यही आपका
आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan y dx tan x dy। फाइन देन, तो ये आप देख सकते हैं dy और dx न्यूमरेटर में तो है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएबल्स वाले यानी कि x वाले साथ में नहीं हैं, y वाले साथ में नहीं हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो एक तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले जब ऐसा मिलता है तो उनको मैं दो अलग अलग साइड में लेके जाता हूँ, यानी कि इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर y, ये tan x dy ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब जो है थोड़ा सा अरेंज करना आसान हो जाएगा। तो dx के साथ sec स्क्वायर्ड x तो है, x वाला टर्म एक सही है, लेकिन ये tan y यहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ tan x नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो y के सारे टर्म्स हैं। तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर्ड x, ये tan x नीचे आ जाएगा और साथ में dx भी है, और राइट साइड में है sec स्क्वायर्ड y, माइनस में है माइनस sec स्क्वायर्ड y, और साथ में यहाँ पर जो है tan y वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में है dy। ठीक है, अब आप देख सकते हैं x और y जो है दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब हमको जब ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं, अगला इंटीग्रेट करते हैं ना। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर्ड x अपॉन tan x dx इक्वल्स टू ये माइनस हम बाहर ले सकते हैं, तो इसको मैं sec स्क्वायर्ड y अपॉन tan y ऐसे लिख देता हूँ dy। ठीक है, सो अब ये क्या होगा, अब आप देख सकते हैं tan x जो है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर्ड x। वैसे यहाँ पर देखो tan y का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर्ड y। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है, हम रूल जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। करेक्ट, ऐसे आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर क्या है tan x, और यहाँ पर क्या होगा माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर यानी कि एफ एक्स नहीं है, फंक्शन ऑफ वाई है फिलहाल, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा tan y। ठीक है, प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, जैसा हमने डिसाइड किया था। कांस्टेंट को छोड़कर बाकी सब जब लॉग में आ जाते हैं, इसको मैं c1 ले लेता हूँ, तो आपको कांस्टेंट को भी लॉग में लिखना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ tan x इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ tan y प्लस लॉग ऑफ c, यानी कि ये जो c1 है इसको मैंने लॉग ऑफ c ले लिया, लेट c1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ c। ठीक है, सो अब ये क्या होगा, ये देख लो लॉग ऑफ tan x इक्वल्स टू लॉग, और ये भी लॉग बट माइनस में है, सो लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लॉग a माइनस लॉग b, ये होता है लॉग ऑफ a बाय b। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस हो रहा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा लॉग ऑफ c अपॉन tan y, तो ये होगा लॉग ऑफ a बाई b, है ना। तो अब दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, मॉड हट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan x इक्वल्स टू c अपॉन tan y। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan x मल्टीप्लाइड बाई tan y इक्वल्स टू c। अब इसमें कोई dy और dx नहीं है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन मिला है यही इसका सॉल्यूशन है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx इक्वल्स टू 0। ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर dy के साथ cos y है, लेकिन cos x यहाँ नहीं होना चाहिए, वैसे ही dx के साथ sin x है, लेकिन sin y यहाँ नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले तो इसको जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, cos x cos y dy, इसको राइट साइड में लिखते हैं sin x sin y dx। तो जो ये y वाला टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, और यहाँ से जो x वाला टर्म है वो राइट साइड ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, cos y अपॉन sin y dy, और यहाँ पर होगा sin x अपॉन cos x dx।
इस तरीके से होगा। अब आप देख सकते हैं सारे टर्म्स जो भी है x और y अब आप सेपरेट कर लिए हैं, तो अभी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो ये क्या होगा, cos y अपॉन sin y dy, और यहाँ पर sin x अपॉन cos x dx। फाइन। तो ये क्या होगा देख लो, साइन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, साइन y का डेरिवेटिव cos y होता है विद रिस्पेक्ट टू y, और cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, लेकिन माइनस sin x होता है, सॉरी। तो यहाँ पर माइनस तो नहीं है, तो माइनस ले लेते हैं ना, ठीक है। तो माइनस को क्या किया, मल्टीप्लाई बाहर और अंदर कर दिया, तो इससे क्या हो गया, cos x का डेरिवेटिव जो है वो मिल चुका है। तो जब ऐसा होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में हो तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में cos x है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है जो कि न्यूमरेटर में है, ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन y इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि cos x प्लस c1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब लॉग में है, तो ये c1 को भी हमको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा लॉग ऑफ साइन y इक्वल्स टू माइनस log ऑफ cos x प्लस log ऑफ c। करेक्ट, आपको लिखना है लेट c1 इज इक्वल्स टू log ऑफ c, ठीक है। आपने कंसिडर कर लिया, वहाँ पर अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो, log ऑफ साइन y इक्वल्स टू, अब ये देखो ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, लेकिन एक माइनस में है, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये होता है log ऑफ a बाय b, तो यही अप्लाई कर लेंगे, log ऑफ c अपॉन cos x, करेक्ट। log ऑफ a माइनस log b हो जाएगा। अब दोनों तरफ से log और मॉड निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन y इक्वल्स टू c अपॉन cos x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा देखो, cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन y इक्वल्स टू c। सो इसके अंदर जो भी ये जो भी एक्सप्रेशन, इसके अंदर कोई भी dy और dx नहीं दिख रहा है, मतलब यही आपका सोल्यूशन है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के वेयर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई और वेरिएबल है नहीं, सिर्फ dy और dx है, तो आपको सीधे सीधे इसको सेपरेट कर दो, dy इक्वल्स टू माइनस के dx, ठीक है ना। अब आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, सेपरेट हो चुके हैं सब जो भी होना था, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा y माइनस के, dx का ये होगा x और c आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, के एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। इसमें ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें ना ही कोई dy है ना ही कोई dx है, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई प्लस cos स्क्वायर x अपॉन वाई डी एक्स। अब इसको सेपरेट करना है, तो पहले इसको एक टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे, देखते हैं क्या होगा ये, cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू माइनस cos स्क्वायर x अपॉन वाई डी एक्स, ठीक है। अब ये y को हमको dy के पास ले जाना है और ये x को dx के पास ले जाना है, तो ये क्या होगा, y मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर y डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है अच्छे से सेपरेट हो चुके हैं। अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y cos स्क्वायर y डी वाई इक्वल्स टू माइनस x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, अगर u इंटू वी है, अगर इंटीग्रेट हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इनका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम रूल अप्लाई करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर हमको डिसाइड करना है u कौन सा है और v कौन सा है। हमको पता है कि u और v सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल है लीएट करके। l मतलब लॉग, i मतलब इन्वर्स, a मतलब अल्जेब्रिक, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है। तो आप y को u कंसिडर करेंगे और कॉस स्क्वायर्ड y को v कंसिडर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखेंगे x अल्जेब्रिक है तो इसको u ले लेंगे, और ये कॉस स्क्वायर्ड x ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको v ले लेंगे। तो इस तरीके से हम रूल को अप्लाई करेंगे। अब जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा देख लेते हैं। u इंटू यानी कि y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड y dy मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y। फाइन। उसी तरह राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में भी यही रूल अप्लाई करेंगे। इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लिया x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड x dx माइनस, और बाहर भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड x dx डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो इस तरीके से रूल अप्लाई करना होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर्ड x है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर्ड y है इंटीग्रेशन में, जबकि कॉस स्क्वायर्ड x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हमको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर्ड x जो होता है वो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी कॉस स्क्वायर्ड है वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे चलते हैं। फाइन, देन हम अप्लाई करेंगे ये कॉस स्क्वायर्ड एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखते हैं क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड y को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2y डिवाइडेड बाय 2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर फिलहाल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये और ये इंटीग्रेशन सेम है, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो यहाँ पर लिख देंगे बाद में। ठीक है, और y का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राइट साइड में माइनस एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर्ड एक्स के जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड एक्स होने वाला है जो हमको फ़िलहाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। सो अब ये क्या होगा, y, ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ डिनोमिनेटर वाला, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा, प्लस cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y होगा, लेकिन 2y होने की वजह से आपको डेरिवेट करना पड़ेगा 2y का और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर्ड y dy, इसको फिलहाल हम ऐसे लिखने वाले हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस एक्स और यहाँ से जो 2 है वो बाहर आ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x ये होगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x, और साथ में आपको डेरिवेट करना पड़ेगा 2x का और आपको डिवाइड करना पड़ेगा sin 2x को। ठीक है, क्योंकि वो 2x है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। फाइन, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसको हम जैसा है वैसा ही लिखने वाले हैं। तो ये क्या होगा देख लो, ये होगा y अपॉन 2 y प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाय 2y का डेरिवेटिव 2 माइनस कॉस स्क्वायर्ड y dy, इसको ऐसे रहने दो, और राइट साइड में है माइनस x/2 x
प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x का डेरिवेटिव ये होगा 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या मिला है हमको, कॉस स्क्वायर वाई का जो यहाँ पर हुआ है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से मिला है, ये 2 को अंदर ले जाते हैं क्योंकि ये 2 जो है इंटीग्रेशन का पार्ट था, तो ये क्या होगा y/2 प्लस साइन 2y अपॉन 2 सर 4। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ये होगा y/2 प्लस साइन 2y/4 dy इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये 1/2 को अंदर ले जाएंगे, ये होगा x/2 और यहाँ पर होगा प्लस साइन 2x/2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4 और प्लस ये जो मिला है इंटीग्रेशन यही हम इसके अंदर भी अप्लाई कर देंगे, x/2 प्लस साइन 2x/4। फाइन, देन नीचे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा देख लो, y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y²/2 प्लस y साइन 2y/4 माइनस, अब ये देखते हैं y/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का तो होगा नहीं लेकिन y का होगा y²/2, सही बात है, और ये माइनस 1/4 का तो नहीं होगा, साइन 2y का होगा cos 2y माइनस cos 2y डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x, नहीं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्योंकि इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, 2y का डेरिवेटिव जो यहाँ पर है उसका अलग से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर देख लेते हैं माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²/2 माइनस एक्स साइन 2x/4 प्लस, अब ये यहाँ पर देखो x/2 का इंटीग्रेशन 1/2 का तो नहीं होगा यानी कि 2 निकाल दिया बाहर मैंने, x का होगा x² प्लस उसी तरह 1/4 का नहीं होगा, साइन 2x का होगा माइनस cos 2x और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अब कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन सभी जगह से हट चुका है तो आपको c कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन देन, तो ये क्या होगा y²/2 प्लस y साइन 2y/4 माइनस y²/4, ये माइनस और माइनस प्लस cos 2y/4 इंटू ये 2y का डेरिवेटिव 2 होगा, सो 4 2 सर 8 इक्वल्स टू माइनस x²/2 माइनस x साइन 2x/4, ये x²/4 होगा और ये वाला क्या होगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 2 4 सर ये होगा 8 प्लस सी। फाइन, अब देख सकते हैं ये दोनों सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा y²/2 माइनस y²/4, ये होगा y²/4 प्लस y साइन 2y अपॉन 4 प्लस cos 2y अपॉन 8 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये माइनस x²/2 x²/4 सॉल्व हो जाएंगे, हमें मिलेगा माइनस x²/4 माइनस x साइन 2x/4 और ये वाला cos 2x अपॉन 8 प्लस सी। सही है, अब दोनों तरफ हम एक काम कर सकते हैं 1/8 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा देख लो, ये होगा 2y², ये होगा 2y साइन 2y और ये होगा cos 2y इक्वल्स टू, यहाँ से भी 1/8 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा -2x² माइनस 2x साइन 2x, यहाँ पर माइनस cos 2x और हमने ये c से भी कॉमन ले लिया है तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से होगा, ये 1/8 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y² 2y साइन 2y प्लस cos 2y
इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस 2x साइन 2x माइनस कॉस 2x। ये 8c भी कांस्टेंट है ना, दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया, तो इसको मैं k कंसिडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दो लेट k इक्वल्स टू 8c। ठीक है, नीचे चलते हैं, तो ये सभी जो राइट साइड में लेफ्ट साइड आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर्ड, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो 2x स्क्वायर्ड हो जाएगा ना पॉजिटिव। ओके, और यहाँ से 2x साइन 2x, ये जो टर्म है ये लेफ्ट साइड आ गया। राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है 2y साइन 2y, करेक्ट। और ये जो है माइनस कॉस 2x लेफ्ट में आ जाएगा, सो पॉजिटिव कॉस 2x हो जाएगा, और लेफ्ट में ऑलरेडी है कॉस 2y, और ये k को यहीं रहने दो, चलेगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कॉमन ले लो, ये मिलेगा x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा x साइन 2x प्लस वाई साइन 2x, और यहाँ पर जो बचा है वो लिख दो cos 2x प्लस cos 2y इक्वल्स टू k। फाइन, आप देख सकते हैं पूरी तरह सिंप्लीफाई हो चुका है, इसमें dy या dx कुछ दिख नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो सब साथ में ले लेते हैं, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है। फाइन, देन यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं y और x को हम सेपरेट कर पाएंगे, तो ये dx को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब dx, और यहाँ पर बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड डी वाई। अब डी वाई क्यूब जो डी वाई के साथ होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ होना चाहिए, सो ये डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड होगा, और यहाँ पर डी वाई अपॉन वाई क्यूब्ड होगा, है ना। ये वाई क्यूब को हम ऊपर भी लिख सकते हैं थोड़ा, इसको कैसे हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, और यहाँ पर ये हो सकता है y पावर -3 dy, ऐसे लिख सकते हैं ना। हमने सारे वेरिएबल्स को सेपरेट भी कर दिया है, बस इंटीग्रेट करना है, तो लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स इक्वल्स टू वाई रेस टू -3 डी वाई। ठीक है, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स का है ना, tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा y पावर -3 प्लस 1, ये होगा -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c, करेक्ट है। अब ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा -2 tan इनवर्स ऑफ x, और y पावर -2 यानी कि 1 बाय वाई स्क्वायर्ड, ठीक है, और ये -2 इंटू सी, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हम नया कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। इसको हम लिख पाएंगे -2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय वाई स्क्वायर्ड प्लस k, क्योंकि इसको हमने k कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर लिख सकते हैं लेट k इक्वल्स टू -2c। सो अगर इसको सही से लिखना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2 वाई स्क्वायर्ड tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस के वाई स्क्वायर्ड। ठीक है, वैसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे करना चाहते हो तो इसको बस यहाँ राइट साइड में लेकर आ सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप रोक सकते हो। तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर्ड tan इनवर्स ऑफ x प्लस के वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0, ऐसे होगा ना। अच्छा, आप वाई स्क्वायर्ड भी कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर्ड जब कॉमन आ जाएगा यहाँ आएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन, इसमें कोई डी वाई और डी एक्स दिख नहीं रहा, तो ये होगा आपका आंसर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2y डी एक्स -3 डी वाई। सबसे पहले इसको हम अलग अलग लिख देंगे, अलग अलग साइड में। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट है। अब ये क्या होगा, देखो पावर में एडिशन है तो मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, फाइन, ओके। अब x वाले को यहीं पर रहने दो क्योंकि यहाँ dx है,
ई रेस टू 2y को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो ये होगा 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2y dy, करेक्ट। इस तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हैं x और y सेपरेट हो चुके हैं, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, 2 का तो नहीं होगा, ई रेस टू एक्स डी एक्स होगा, यहाँ पर 3 का भी नहीं होगा, ई रेस टू माइनस 2y dy, इस तरीके से इंटीग्रेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2y का ई रेस टू माइनस 2y, लेकिन ये जो माइनस 2y है उसका डेरिवेटिव आपको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई रेस टू एक्स, अब ये 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2y, और ये माइनस 2y का डेरिवेटिव क्या होता है, -2, करेक्ट, फाइन। इस तरीके से होगा। हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा, 2 सार ये 4 ई रेस टू एक्स, 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2y, और ये -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2c, है ना। अब ये -2c को एक नया कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा देखते हैं, इसको मैं प्लस के ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, लेट के इक्वल्स टू -2c, फाइन। नीचे चलते हैं, अब ये दोनों को साथ में ले लेते हैं, नेगेटिव है तो ये राइट साइड में आ जाएगा, तो ई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेस टू -2y प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कोई डी बाई डी एक्स है नहीं, तो यही एक्सप्रेशन आपका आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई, ठीक है ना। ई रेस टू वाई कॉमन ले लो, देखो क्या हो रहा है, ई रेस टू वाई जब कॉमन लोगे तो यहाँ से मिलेगा ई रेस टू एक्स और यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले सब एक्स स्क्वायर वाले एक्स वाले हैं, ये अकेला वाई वाला है, ठीक है। तो सेपरेट कर दो, तो यहाँ पर ई रेस टू वाई को यहाँ ले जाएंगे तो ये होगा डी वाई बाई ई रेस टू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर है ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, थोड़ा और सही से लिखना पड़ेगा, इसको मैं ई रेस टू माइनस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे होगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस वाई का ई रेस टू माइनस वाई, लेकिन माइनस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा -1, है ना। और यहाँ पर ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब्ड बाई 3 प्लस सी, इस तरीके से होगा। अब ये माइनस में यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ -1, तो होगा माइनस ई रेस टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू ई रेस टू माइनस वाई, और यहाँ पर होगा 3 इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पर एक्स क्यूब्ड, और ये होगा 3c, करेक्ट। तो ये जो है एक नया कांस्टेंट बन गया है 3c, और बाकी जो दोनों हैं इनको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये क्या होगा 3 इंटू ई रेस टू एक्स और प्लस 3 इंटू ई रेस टू माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब्ड इक्वल्स टू, इसको मैंने के लेना है, तो लेट के इक्वल्स टू 3c। अब ये जो भी है इसमें डी एक्स नहीं है, डी वाई नहीं है, जो भी है वही आपका डिफरेंशियल के इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ, यानी कि मेन क्वेश्चन 2 का। तो मेन क्वेश्चन 2 पूरी तरह हमने सॉल्व कर दिया, इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मेन क्वेश्चन के साथ, यानी कि मेन क्वेश्चन 3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।